हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अष्टम अध्याय ध्रुव महाराज लीव्स होम पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले कुछ श्लोकों में हमने देखा किस प्रकार से नारद मुनि ध्रुव महाराज की परीक्षा लेने के लिए उपस्थित हुए। उन्होंने अनेक प्रकार के वचनों से ध्रुव महाराज के दृढ़ संकल्प, निश्चय इत्यादि को परखने का प्रयास किया। और जब ध्रुव ने कहा कि हे प्रभु, आप जो कह रहे हैं वो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अगर आप भगवान विष्णु को कैसे प्राप्त करना है इतना मुझे बता सकते हैं तो मुझे बताइए, इससे ज्यादा और इससे कम मुझे सुनने की कोई इच्छा नहीं है। तब हमने देखा कि इस प्रकार से नारद मुनि ने भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित कैसे करना है, ओम नमो भगवते वासुदेव का वासुदेवाय मंत्र दिया, भगवान के विग्रह कैसे बना सकते हैं, उनकी अर्चना कैसे हो सकती है, भगवान के किस रूप को अपने हृदय में एक योगी, एक साधक ध्यान करता है, ये सारी चीजें नारद मुनि बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे से बताते हैं। So in fact, all those things that have been told by Narad Muni to Dhruva Maharaj are applicable to us. हम अपने जीवन में ये साधना भक्ति के जो स्तर हैं, जो हमें नारद मुनि के मुखारविंद से पता चल रहे हैं, ये हमारे लिए दैनंदिन एक साधना होनी चाहिए। हम भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान के विग्रहों की पूजा करते हैं, भगवान की लीलाओं के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, यही सारी चीजें तो बताई हैं। So in one sense, it is our own yoga sadhana. Whatever has been told in the previous verses, पिछले श्लोकों में जो बताया गया है, वो हर एक साधक के लिए आज भी दैनंदिन साधना की विषय वस्तु है। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से ध्रुव महाराज भगवान की प्रेमा भक्ति में स्थित होते हैं। एक्चुअली प्रेमा भक्ति में स्थित नहीं होते, ध्रुव महाराज भगवान को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ करते हैं और नारद मुनि उत्तानपाद को मिलने के लिए जाते हैं, उनका हालचाल देखने के लिए कि राजा क्या कर रहे हैं अपने महल में। तो शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्लोक क्रमांक 62 तक हमने कल देखा था कि किस प्रकार से ध्रुव महाराज, द सन ऑफ द किंग, was thus advised by the great sage Narad. He circumambulated Narada, his spiritual master, offered him respectful obeisances. Then he started for Madhuvan, which is always imprinted with the lotus feet of Lord Krishna and which is therefore especially auspicious. तो यहाँ तक हमने कल देखा। इसके बाद वहां पर जाने के बाद क्या हुआ, श्लोक क्रमांक 63। तपोवनम गते तस्मिन् प्रवृष्टो अंतःपुरं मुनिः अर्हितार्हणको राज्ञा सुखासीन उवाच तम्। After Dhruva Maharaj entered Madhuvan forest to execute devotional service, the great sage Narada thought it wise to go to king to see how he was faring with the palace. When Narad Muni approached, the king received him properly.
Offering him due obeisances, after being seated comfortably, Narada began to speak. तो हम देखते हैं नारद मुनि ऐसे महान वैष्णव हैं, वो ध्रुव महाराज जैसे जिज्ञासु वैष्णव को भगवत धाम जाने का मार्ग भी सिखा रहे हैं और अपने पुत्र की घर छोड़ने की चिंता और शोक से व्याकुल उस भक्त के पिता को सांत्वन करने भी जा रहे हैं। अब इतने सारे बच्चे इतने सारे प्रॉब्लम से गुजरते हैं, नारद मुनि हर सभी के पिताजी माँ चिंतित होते हैं, नारद मुनि ध्रुव महाराज के पिताजी को भी मिलने क्यों जाते हैं? द फैक्ट इज नारद मुनि जानते हैं कि ध्रुव महाराज एक बहुत महान वैष्णव है, तो क्योंकि वो वैष्णव हैं इसीलिए उनके पिताजी भी बहुत ही विशेष हैं। So why Narad Muni comes to meet Uttanapad is not that he is very much interested to meet Uttanapad, but because such a great devotee like Dhruva Maharaj जैसे महान वैष्णव का जन्म इनके शरीर से हुआ है, तो उनकी सेवा करना भी आवश्यक है। उनको भौतिक जो ने क्या कहते हैं दुख सता रहा है, अरे मेरा बेटा चला गया। आगे हम आने वाले श्लोकों में देखेंगे कि किस प्रकार से उत्तानपाद को अत्यंत दुख हो रहा था कि अरे मैं अपने बेटे को घर में नहीं रोक पाया, मैंने उसका अपमान कर दिया, मेरे कारण मेरा 5 वर्ष का बेटा घर छोड़ के घने जंगल में जाकर तपस्या कर रहा है। नेचुरली एनी फादर विल फील बैड। तो ध्रुव महाराज के पिता को सांत्वन देने के लिए नारद मुनि आए हैं। नारद मुनि गए और नारद मुनि कहने लगे। उत्तानपाद ने नारद मुनि को यथोचित सत्कार किया, उनका स्वागत किया, उन्हें प्रणाम किया, कुशल मंगल पूछा। नारद मुनि भी उत्तानपाद से वार्तालाप करने लगते हैं। क्या वार्तालाप करते हैं? श्लोक क्रमांक 64। नारद उवाच राजन किं ध्यायसे दीर्घं मुखेन परिशुष्यता किं वा नरिष्यसे कामो धर्मो वार्थेन संयुतः। वे कहते हैं, ओ माय डियर किंग, योर फेस अपीयर्स टू बी विदरिंग अप and you look like you have been thinking of something for a very long time. Why is that you have been hampered in following? Why is that? Have you been hampered in following your path of religious rights, economic development and sense gratification? तो नारद मुनि जाकर के पूछते हैं, अरे आपके मुख कमल को देखकर ही, आपके मुख मंडल को निस्तेज, परिशुष्यता, शुष्य, शुष्क, ड्राइड अप, निस्तेज। तो यहाँ पर उत्तानपाद का वर्णन कैसे किया गया है? एक व्यक्ति, एक पिता जो अपने पुत्र के वियोग से व्याकुल है, उसके पास क्या कुछ नहीं है, वो राजा है, फिर भी परिशुष्यता, दीर्घम मुखेन, दीर्घ मुख यानी बहुत मायूस सा चेहरा, शुष्यता, इट हैज बिकम ड्राइड अप। तो हम देखते हैं नॉर्मल अंग्रेजी में भी कहावत है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। हमारा मन, हमारा जो मुख जो है वो हमारे मन का दर्पण है। जो हमारे मन में चलता है वो अनायास ही मुख पर दिख जाता है। यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं, अरे दीर्घम मुखेन परिशुष्यता, आप मोरो लंबा मुंह लटकाए क्यों दुख कर रहे हैं? हालांकि नारद मुनि जानते हैं, लेकिन फिर भी नारद मुनि कहते हैं, क्या आपके धर्म, अर्थ या काम की प्रगति में कहीं कोई बाधा आई है? गौर करने लायक बात यह है कि यहाँ पर नारद मुनि मोक्ष के बारे में नहीं पूछते, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में भी पूछना चाहिए ना। तो धर्म, अर्थ, काम के बारे में पूछते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं उत्तानपाद मोक्ष के मार्ग पर अभी तक बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। So we see how
क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड। आजकल हम जब भी किसी से मिलते हैं, वी आस्क अ रिडंडेंट क्वेश्चन, आप कैसे हैं? वो कैसा भी होगा, वो क्या बोलेगा? मैं अच्छा हूं। सो इट इज रिडंडेंट क्वेश्चन, रिडंडेंट आंसर। हम भी फॉर्मेलिटी कर देते हैं, सामने वाला भी फॉर्मेलिटी करता है, कैसे हैं? अच्छे हैं। जब तक एक्चुअली हृदय का संबंध नहीं है, तब तक कोई क्या बताएगा क्या सही नहीं चल रहा है। और अगर कोई कुछ बताए भी, तो भी हम क्या कर सकते हैं उसके सिचुएशन को अच्छा करने के लिए? यस। सो यहां पे हम देखते हैं, इट इज सच अ पॉइंटेड क्वेश्चन। आप कैसे हैं? इट्स अ वेग क्वेश्चन। आप कैसे, कोई कैसे भी हो सकता है। आपका धर्म, अर्थ और काम के बारे में जो आपका प्रवास चल रहा था, वो कहीं रुद्ध हो गया क्या? ऐसे ही दशरथ महाराज जब विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण को लेने के लिए महल आते हैं, तो उस समय दशरथ महाराज पूछते हैं, अरे मोक्ष को प्राप्त करने का, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का आपका जो मंशा है, उसके ऊपर आपका कार्य अच्छे से चल रहा है? सो दीज आर सच मीनिंगफुल क्वेश्चंस। इन ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ देयर शुड ऑलवेज बी मीनिंगफुल टॉक। नहीं तो अगर हम अपने बोलने के वेग को अच्छे से कंट्रोल नहीं करेंगे, सोच समझ करके नहीं बोलेंगे, तो रूप गोस्वामी लिखते हैं, हमारा बोलना कैसा है? वो मेंढक के टर्राने जैसा है। अच्छी भरी मॉनसून सीजन में मेंढक खुश होकर टर्राते हैं, और इसी टर्राने से मादा मेंढक उनकी तरफ आकर्षित होती है। लेकिन मादा मेंढक के साथ साथ सांप भी आकर्षित होता है। तो मेंढक को लगता है कि अरे मैं सुंदर गान गा करके अब मादा मेंढक को अपनी तरफ आकर्षित कर लूंगा। वो टर्र 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 कर रहा है, और उस टर्र टर्र के साथ में सांप उसकी ओर आकर्षित हो रहा है। सो इफ वन डज नॉट यूटिलाइज वन सेंस ऑफ स्पीच, in loving service or spreading the glories of the Lord, then in one sense one is only inviting death by speaking. श्लोक क्रमांक 65। राजोवाच सुतो मे बालको ब्रह्मन् स्त्रैणेना करुणात्मना निर्वासितः पंचवर्षः सह मात्रा महान् कविः। Alas, just see how I was conquered by my wife. Just imagine my cruelty. Out of love and affection, the boy was trying to get up on my lap, but I did not receive him, nor did I even pat him for a moment. Just imagine how hard-hearted I am. Oh, sorry. मैंने एक पेज एक्स्ट्रा पलट दिया. I am very sorry. श्लोक क्रमांक 65। The king replied, O best of the Brahmanas, I am very much addicted to my wife, and I am so fallen that I have abandoned all merciful behavior. Even to my son, who is only 5 years old, I have banished him and his mother, even though he is a great soul and a great devotee. तो उत्तानपाद जानते हैं उनके हाथों बहुत महान अपराध हुआ है, और किसके प्रति? कोई और नहीं, अपना ही बच्चा है, अपना ही अर्भक है। क्यों? क्योंकि वो एक स्त्री के प्रति आकर्षित है। तो हम देखते हैं किसी भी प्रकार के भौतिक सुख के प्रति अत्यधिक आकर्षण व्यक्ति की मेधा, व्यक्ति की धृति, धृति यानी दृढ़ निश्चय, मेधा यानी इंटेलिजेंस, बुद्धि। तो किसी भी भौतिक आकर्षण के प्रति अत्यधिक आसक्ति, किसी भी इंद्रिय भोग या मनोभोग के प्रति अत्यधिक आसक्ति
ये क्या करती है, व्यक्ति की मेधा अर्थात इंटेलिजेंस और धृति यानी दृढ़ संकल्प, इन दो चीजों पर बहुत बड़ा प्रघात करती है। कोई व्यक्ति अत्यधिक रूप से इंद्रिय भोग और मनोभोग के प्रति आसक्त है, ही कैन नॉट बी डिटरमिन्ड एंड ही कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। सो दिस इज अ वेरी मेजर प्रॉब्लम, और ये उत्तानपाद को पता चल रहा है। एक पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण मैंने दूसरी पत्नी को तो प्रायः मैंने उसे निष्कासित कर ही दिया था, लेकिन उसके द्वारा मेरे ही बच्चे को बहिष्कृत करके मैंने उसे पूरी तरह से, मतलब मेरे बच्चे को भी मैंने बहिष्कृत कर दिया और मेरी पहली रानी को भी मैंने बहिष्कृत कर दिया। तो देखो मैं कितना निष्ठुर हूं, बिकॉज ऑफ बीइंग टू मच एडिक्टेड टू माय वाइफ। सो कहने का तात्पर्य है, एवरीथिंग इन लाइफ कम्स ऑन इट्स ओन अकॉर्ड, बट वन शुड utilize everything that one has got very sparingly. तेन त्यक्तेन भुंजीथा, हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे वासनाओं के अनुसार हमें अलग अलग प्रकार के इंद्रिय भोग समय समय पर मिलते रहेंगे। भगवान देंगे, भगवान कम नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम उनके प्रति आसक्त हो गए अत्यधिक रूप से, तो भौतिक इंद्रिय और विषय वस्तुओं की ओर अत्यधिक आकर्षित मन जो है वो दृढ़ संकल्प नहीं दिखा सकता। और यही बात उत्तानपाद कह रहे हैं नारद मुनि से। श्लोक क्रमांक 67। अप्यनाथम वने ब्रह्मन् अस्माद अंत्य भरकम मृका श्रांतं शयानं क्षुधितं परिम्लानमुखाम्बुजम्। My dear Brahmana, the face of my son was just like a lotus flower. I am thinking of his precarious condition. He is unprotected and he might be very hungry. He might have lain down somewhere in the forest and the wolves might have attacked him to eat his body. तो पिता के रूप में उत्तानपाद अत्यंत चिंतित है। मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, किस अवस्था में होगा, उसे खाना मिला होगा, क्षुधा, त्रुटि, क्षुधा मीन्स हंगर, त्रुट मीन्स थर्स्ट, भूख प्यास से उसका शरीर व्याकुल होगा, जंगल में अंधकार में कहीं सो रहा होगा, भेड़िए, शेर, चीते, लोमड़ियां उसके ऊपर शायद आघात कर रहे हो, उसके ऊपर उसको अटैक कर रहे हो। इट इज वेरी नेचुरल, इट इज वेरी नेचुरल। और वो कहता है अरे मेरा बेटा 5 साल का है। यही चीज हम दशरथ महाराज के वर्णन में भी देखते हैं। जब विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण का हाथ मांगने के लिए गए कि हम उन्हें लेके जाना चाहते हैं, दंडकारण्य में बहुत ज्यादा राक्षसों का उत्पात मचा हुआ है, उन्हें समाप्त करने के लिए मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए। तो दशरथ महाराज गिर जाते हैं अपने सिंहासन से। वो कहते हैं अरे ये तो छोटे हैं। इमे षोडश वर्षों में राम राजीव लोचन, दशरथ महाराज कहते हैं इमे षोडश वर्षों में, 16 साल का बेटा है मेरा बस। और कैसा है राम, राजीव लोचन, राजीव अर्थात कमल। तो कमल का एक लक्षण क्या है, वो जैसे ही सूर्योदय होता है वो खिल जाता है, और जैसे ही सूर्यास्त होता है वो फिर से मुरझा जाता है। सो व्हेन द सन इज अप इट इज नाइसली ब्लूमिंग, एज सून एज द सन गोज डाउन, जैसे ही सूर्य नीचे चला गया कमल भी अपने आप को मुरझा करके छोटा कर लेता है। सो यहाँ पे राम और लक्ष्मण को राम राजीव लोचन, लोचन अर्थात आंखें, राजीव अर्थात कमल। तो मेरे बेटे की आंखें कमल के समान है। इसका अर्थ क्या है, एक तरीके से कमल जब सूर्योदय के साथ खुलता है, सूर्यास्त के साथ, तो दशरथ महाराज कहते हैं
अरे मेरे बेटे ने रात्रि देखी ही नहीं है, उसकी आंखें, वो राजीव लोचन है, उसकी आंखें सूर्योदय के साथ खुलती हैं, सूर्यास्त के साथ बंद हो जाती हैं, और आप उसे रात में राक्षसों के साथ युद्ध कराने के लिए लेके जा रहे हैं। कैसे होगा? वो 16 साल का है। दशरथ महाराज कहते हैं अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ आऊंगा, पूरी सेना के साथ आऊंगा, इन दोनों का क्या काम है? तो विश्वामित्र मुनि बहुत गुस्सा हो जाते हैं। दशरथ महाराज क्या भूल गए आपकी कुल की परंपरा? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो आपने वचन दिया है कि जो भी मैं चाहता हूं आप देंगे, क्या आप अपने वचन को पूरा नहीं करेंगे? So this is how we see naturally a father is concerned about son. तो यहां पर भी वही है। अरे मेरा बेटा इतना छोटा है, मैंने क्या कर दिया उसके साथ में? बहुत अन्याय कर दिया। 5 साल का है, मेरे क्रोध के कारण, मेरे इनकरेक्ट एटीट्यूड के कारण, वो छोटेपन में जब उसका समय अच्छे से खेलने कूदने का है, वो क्या करने के लिए गया है? घनघोर तपस्या करने के लिए सुदूर जंगल में गया है। तो नारद मुनि कहते हैं, उत्तर देते हैं, श्लोक क्रमांक 68। नारद उवाच मामाशुचः स्वस्तनयं देवगुप्तं विशाम्पते तत्प्रभावमविज्ञाय प्रवृंते यद्यशो जगत्। The great sage Narada replied, "My dear king, please do not be aggrieved about your son. He is well protected by the Supreme Personality of Godhead. Although you have no actual information of his influence, his reputation is already spread all over the world." नारद मुनि कहते हैं, अरे आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान उसका ख्याल रख रहे हैं। वो कोई साधारण बालक नहीं है, उसकी ख्याति 14 भुवनों में फैल चुकी है। तो आप कहते हैं देवगुप्तम। देवगुप्तम मीन्स वन हु इज प्रोटेक्टेड बाय द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। ओ, एक साधु, एक साधक जो भगवान के प्रति अपना सर्वस्व समर्पण करता है, वो हमेशा देवगुप्त रहता है, हमेशा भगवान के द्वारा प्रोटेक्टेड रहता है। कृष्णा विल नेवर लीव सच अ डिवोटी। विशाम्पते, ओ मास्टर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, आप तो केवल मनुष्यों का पालन करते हो, यहां पे तो संपूर्ण चरचर सृष्टि के निर्माता ने ध्रुव महाराज का बेड़ा अपने सर पर उठा के रखा है। तो कहते हैं तत्प्रभाव अविज्ञाय, उसके प्रभाव से आप परिचित नहीं हो। जिस प्रकार की दृढ़ता और निश्चय के साथ में उसने भगवान विष्णु या भगवान वासुदेव को प्रसन्न करने का बेड़ा लिया है। प्रवृंते यद्यशो जगत, सारा जगत उनके पराक्रम से क्या है? वाकिफ है। संपूर्ण 14 भुवनों को आपके बेटे ध्रुव का पराक्रम पता है, वो क्या कर सकता है, आप नहीं जानते बस। तो कृपया उनके बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए, वो देवगुप्तम है। सिमिलरली अ डिवोटी इज ऑल्सो देवगुप्त। श्लोक क्रमांक 69। सुदुष्करं कर्म कृत्वा लोकपालैरपि प्रभुः ऐष्यत्यच्चरितो राजन् यशो विपुलयन्स्तव। My dear king, your son is very competent. He will perform activities which would be impossible even for great kings and sages. Very soon he will complete his task and come back home. You should know that he will also spread your reputation all over the world. अरे आप जिसके बारे में इतने ज्यादा नेचुरल है पुत्रवश चिंता कर रहे हो, एक्चुअली उसके कारण आपकी कीर्ति फैलेगी, उसके कारण आपका नाम होगा।
हम पहले ध्रुव महाराज को जानते हैं और उसके बाद में उत्तानपाद को, है कि नहीं? ध्रुव महाराज कैसे महान भक्त हुए, 5 साल की उम्र में उन्होंने भगवान को साक्षात्कार देख लिया। ऐसे भक्त के पिता कौन है? उत्तानपाद। So Uttanpad has what to his credit? He is the son of Dhruva Maharaj. He is the father of Dhruva Maharaj. That's it. तो हम देखते हैं, अगर सही में किसी को फेमस होना है या दूसरों को फेमस करना है तो भगवान की भक्ति करने से ज्यादा फेम, कीर्ति ये कहीं नहीं मिलती। सो नारद मुनि कहते हैं, ओ माय डियर किंग, योर सन इज वेरी कॉम्पिटेंट। आपका बेटा जो है वो साधारण नहीं है, आप उसे कदापि साधारण मत समझिए। श्लोक क्रमांक 70। मैत्रेय उवाच इति देवर्षिणा प्रोक्तं विश्रुत्य जगतीपति राजलक्ष्म्यमनादृत्य पुत्रमेवान्वचिन्तयत्। The great Maitreya continued. The king Uttanpad, after being advised by Narad Muni, practically gave up all duties in relation with his kingdom, which was very vast and wide, opulent like the goddess of fortune, and simply began to think of his son Dhruva. तो इस विजिट का नारद मुनि के प्रभाव इतना बड़ा उत्तानपाद के ऊपर, अरे आप उत्तानपाद को नारद मुनि कहते हैं, आप अपने बच्चे की चिंता कर रहे हो, अरे उसकी चिंता तो भगवान कर रहे हैं, आप अपनी चिंता करो। तो हालांकि ये सुना उत्तानपाद ने, फिर भी सब काम काज छोड़ करके वो अपने बेटे ध्रुव महाराज के बारे में सोचने लगे। मेरा ध्रुव कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, सुरक्षित होगा कि नहीं, भूख प्यास से व्याकुल होगा क्या, उसका संकल्प कब पूर्ण होगा, कब वो वापस आएगा, ये सब सोच रहे हैं उत्तानपाद। So we see many a times we fail to act at the appropriate moment, और उसका खामियाजा हमें जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। सही समय पर हम सही डिसीजंस नहीं लेते, उसका खामियाजा हमें जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। अब उत्तानपाद ऐसी परिस्थिति में है कि वो रिग्रेट कर रहे हैं कि मैं इतना अहंकारी कैसे हो गया, इतना ज्यादा मैं एक स्त्री के वश में कैसे चला गया, अपने ही बेटे को मैंने कैसे निष्कासित कर दिया, उसे अपने जंघा पर बैठने तक का अधिकार नहीं दिया। श्लोक क्रमांक 71। तत्राभिषिक्तः प्रयतत स्तामुपोष्य विभावनिं समाहितः पर्यचर्या श्यादेशेन पुरुषम्। Elsewhere, Dhruva Maharaj, having arrived at Madhuvan, took his bath in the river Yamuna and observed fasting in the night with great care and attention. After that, as advised by the great sage Narada, he engaged himself in worshipping the Supreme Personality of Godhead. तो मधुवन आए शाम को या रात को ध्रुव महाराज, जो कि यमुना के किनारे, कालिंदी के किनारे स्थित है, वहां पर जाकर उन्होंने स्नान किया और स्नान करने के उपरांत भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति की अवस्था को प्राप्त करने के लिए, किस लिए शुद्ध प्रेमा भक्ति चाहिए, एक्चुअली शुद्ध प्रेमा भक्ति नहीं चाहिए, उन्हें अपना निश्चित वर चाहिए, उसके लिए वो भगवान की उपासना करते हैं। सो हम देखते हैं भगवान के पास किसी भी तरीके से जाएं, व्यक्ति शुद्ध होता ही है। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सूर्य है, वो गटर के पानी को भी वाष्पीकरण करके लेके जाता है, समुद्र के पानी को भी, और अच्छे बढ़िया बहने वाले नदी के पानी को भी। तो गटर का या समुद्र का पानी वो जो
सूर्य है वो वाष्पीकरण करता है, इसीलिए सूर्य गंदा या सॉल्टी हो जाता है क्या? नहीं, सूर्य सूर्य है। सूर्य इतने महान है, इतने दूर है कि हम केवल दूर से, पास में आ गए तो बहुत झुलस हो जाएगा। yes. उसी प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि उस तेज में ध्रुव महाराज भगवान के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किए और भगवान की प्रेमा भक्ति में संलग्न हो गए। श्लोक क्रमांक 72। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपिथ बदराशनः आत्मवृत्त्यानुसारेण मांसं निन्ये चयन हरिम। For the first month, Dhruva Maharaj ate only fruits and berries on every third day, only to keep his body and soul together. And in this way, he progressed in his worship of the Supreme Personality of Godhead. तो शुरुआत में ही, जाने के बाद ही क्या किया? दिन में 3 दिन में एक बार। कितना खाते थे ध्रुव महाराज? 3 दिन में एक बार थोड़े से फल, बस, और कुछ नहीं। 3 दिन में एक बार थोड़े से फल। ये है प्रथम मास की दिनचर्या। इसके आगे तो और ज्यादा कठिन होगा। So first month he only ate fruits and berries, that too once in 3 days. श्लोक क्रमांक 73। द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे षष्ठोर्भके दिने तृणपर्णादिभिः शीर्णैः कृतान्योऽभ्यर्चयान् भुविं विभुम्। In the second month, Dhruva Maharaj ate only once every 6 days, and for his eatables he took dry grass and leaves. तो पहले महीने में 3 दिन में एक बार फल, दूसरे महीने में 6 दिन में, क्योंकि फल में हम देखते हैं रस होता है, यहां पर तो हरी पत्तियां और मतलब सूखी पत्तियां, घास इत्यादि खा रहे हैं, उसमें तो रस भी नहीं है। तो द्वितीय वो भी 6 दिन में एक बार। पहले मास में 3 दिन में एक बार फल, दूसरे मास में 6 दिन में एक बार घास फूस। श्लोक क्रमांक 74। तृतीयं चानयन मासम नवमे नवमीहनि अभ्यक्ष उत्तम श्लोकम उपघावत समाधिना। In the third month, he drank water only every 9 days. Thus he remained completely in trance and worshipped the Supreme Personality of Godhead, who was adored by selected verses. तीसरे महीने में 9 दिन में एक बार जल। सोचिए, प्रथम मास में 3 दिन में एक बार फल, द्वितीय मास में 6 दिन में एक बार सूखी पत्तियां और घास फूस, तृतीय मास में 9 दिन में एक बार जल। इतना ही हमें बता सकता है कि यह पद्धति कलियुग के लिए नहीं है। हर 6 दिन में एक बार, हर 9 दिन में एक बार, हम दिन में 3 बार खाते हैं, वो भी पेट भर के। ऐसा भी नहीं कि कोई कॉम्प्रोमाइज है, नहीं। यहाँ तृतीय मास में 9 दिन में एक बार थोड़ा सा जल। श्लोक क्रमांक 75। चतुर्थमपि वै मासं द्वादशे द्वादशे हनि वायुभक्षोजितश्वासो ध्यायन् देवमधारयत्। In the 4th month, Dhruva Maharaj became a complete master of breathing exercise. He thus inhaled air only once 12th day. In this way, he became completely fixed in his position and worshipped the Supreme Personality of Godhead. 5वें महीने में तो हद हो गई, नहीं, 4थे महीने में 12 दिन में एक बार सांस लेते थे ध्रुव महाराज। तब तक सांस ही नहीं लेते, 12 दिन में एक बार एक सांस। सोचिए कैसे जिंदा है, कैसे पोषण पा रहे हैं। भगवान देखेंगे, भगवान देखेंगे।
सो चतुर्थ मंथ में, चतुर्थ मास में उन्होंने पानी लेना भी बंद कर दिया और क्या होगा, 12 दिन में एक बार श्वास लेने लगे। श्लोक क्रमांक 76। पंचमे मास्यनुप्राप्ते जतश्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थो स्थाणुरनुरिवाचलः। By the 5th month, Maharaj Dhruva, the son of the king, had controlled his breathing so perfectly that he was able to stand on only one leg, just as a column stands without motion, and concentrate his mind fully on the Parabrahma. तो पंचम मास में अत्यधिक तपस्या के कारण उनका शरीर ऐसा हो गया था कि वो एक पैर पर ही खड़े रह सकते थे। तो एक पैर पर ध्रुव महाराज खड़े हुए और अपना चित्त पूरी तरह से भगवान में रममाण था। श्लोक क्रमांक 77 से लेकर के हम कल चर्चा करेंगे। सब ध्रुव महाराज ने किस प्रकार से 5 महीनों तक ये तपस्या की अत्यंत कठिन ये हमने देखा, उसके बाद क्या होता है हम कल चर्चा करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।